नमस्कार। महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री और बीजेपी के बेहद लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मराठी के 1 साल पूरे करने के मौके पर। आज का दिन थोड़ा सा मायूसी का तो है ज़रूर, कश्मीर की जो घटना हुई है, लेकिन उसके बाद जैसा कि कहते हैं कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए, काम चलता रहना चाहिए, यही भारत का संकल्प है। इसलिए बहुत शोकाकुल मन से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं आपके सामने। 3 मौके हैं, जैसा मैंने कहा कि एनडीटीवी मराठी 1 मई को 1 साल पूरा करेगा, और दूसरा मौका है कि जब मुख्यमंत्री बने तो देवेंद्र जी ने अपनी पूरी सरकार को 100 दिन का कार्यक्रम बनाने को कहा कि उन 100 दिनों में आप क्या माइलस्टोन तय करेंगे और उसके बाद पूरे 5 साल का क्या लेखा जोखा होगा, क्या रोड मैप होगा, उसकी तैयारी करिए। तो एक उसके लिए रिव्यू करने का मौका मुख्यमंत्री जी के ही जुबान में सुनने में आएगा हमको कि क्या क्या हो चुका है। महाराष्ट्र में ये एक बड़ी बात हुई है। तीसरी चीज है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के का भी शताब्दी वर्ष है। तो अभी आपके पहले सुनील अंबेकर जी आए और उनसे भी बड़ी अच्छी चर्चा हुई। एक होता है कि इस तरह के कॉन्क्लेव और कार्यक्रम होते रहते हैं, एक होता है जिसमें असलियत क्या है, लाइफ रियल कॉन्वर्सेशन क्या है। तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जितने लोग आए हैं, आप आए हैं, सरकार के दूसरे लोग आए हैं, और जो हमारे दूसरे वक्ता हैं और श्रोता हैं, ये रियल हैं, इंगेज्ड हैं पब्लिक लाइफ में, बहुत बिजी लोग हैं, और आप लोग अपना वक्त निकाल करके आए, इसलिए आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँ तो ये कहूँगा कि महाराष्ट्र अनस्टॉपेबल महाराष्ट्र जो हमने थीम रखी है, उसके बारे में भूमिका आप पहले बना चुके थे। अब यहाँ से जो एक्सेलरेशन होने वाला है, जो स्पीड तेजी से बहुत काम होने वाला है, उसमें कई चीजें तो हम कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं, कुछ चीजें हम कंप्रीहेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। और जब घूमते हैं तो देखते हैं कि अच्छा 1 हफ्ते में ये हो गया, 1 महीने में ये हो गया, और ये सब लोग सरप्राइज हैं कि बॉम्बे कैसे अब ट्रूली ग्लोबल सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर है कि आपका एक बहुत ही हेवी वर्क एजेंडा होगा, जिसके बारे में हमारी जिज्ञासा है। इस चर्चा में अभी जब बातचीत होगी तो वो बातें निकल करके आएंगी, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, हाउसिंग के, स्लम रीडेवलपमेंट के, एशिया के सबसे बड़ी जो स्लम बस्ती मानी जाती है उसके जिसको कहते हैं रूपांतरण के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, काम चालू हो चुका है। इन सारे विषयों पर हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने आज हमारे लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी बात, रीजनल चैनल स्पेस में जब नेशनल नेटवर्क कोई चैनल लॉन्च करता है देवेंद्र जी, तो ये होता है कि ये एक ट्रैक 2 वाला काम है। हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है, और 1 साल की हमारी सफलता हमको बताती है कि बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड और एम्बिशन मेंटेन करते हुए रीजनल चैनल कैसे सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, कैसे प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हो सकता है, जो पब्लिक की तरफ से आवाज उठाए, इस तरीके से उठाए कि आपकी आलोचना भी हो तो आपको अच्छा लगे कि ये तो अच्छा फीडबैक है। उस कंस्ट्रक्टिव भूमिका के तौर पर हम एनडीटीवी मराठी को बहुत ही अलग ढंग से, एक अलग अंदाज से देखते हैं। ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की संस्कृति, भाषा और विषय और रुचि से जुड़ करके हम बात नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जिंदा बन ही नहीं सकता, और हम एक जिंदा प्रोडक्ट बनाने की राह पर हैं। आप लोगों का बड़ा सहयोग है, आगे भी रहेगा। इसी आशा के साथ आपके समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। अब ओवर टू रौनक। संजय सर, खूप खूप धन्यवाद।